चैनल को सब्सक्राइब करिए। लगातार वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए ऑल पर क्लिक करिए ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। एक्सरसाइज 2.5 की कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो हमारी 2.5 एक्सरसाइज में यूज होगी। a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। a माइनस बी का होल स्क्वेयर जो है वो इक्वल होता है a स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वेयर के। इस आइडेंटिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। अगर ये माइनस में ये वाली आइडेंटिटी तो हम इसे कैसे करेंगे, a स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वेयर, और इसे हम a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। आगे है x प्लस a x प्लस b। यहाँ पर x ये दोनों नंबर सेम है और दूसरा नंबर a और b है, तो ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस a प्लस b को प्लस करेंगे और x से गुना करेंगे प्लस a प्लस b। आगे a प्लस b का होल स्क्वायर। अब ये होल स्क्वायर है तो यहाँ पर ये कुल के तीनों का स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर और c स्क्वायर तीनों का स्क्वायर हो गया। आगे क्या करेंगे, 3 बार 2 लिख देंगे, 2ab फिर bc और ca इस तरह से लेंगे। a प्लस b का क्यूब। अब ये क्यूब होल क्यूब है और खोल के लिखेंगे तो a का भी क्यूब आया, b का भी क्यूब आया। उसके बाद लिखेंगे 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं a क्यूब प्लस b क्यूब। 3ab को अगर a से गुना करते हैं तो a हमारा 2 बार हो जाता है, एक घात इसकी एक इसकी, तो a की घात 2b प्लस 3ab स्क्वायर हो गया ये हमारा। a माइनस b का क्यूब ये इक्वल होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। यही है आइडेंटिटी और इसी को ही हम माइनस में लिख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये आ गया a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab। माइनस 3ab को इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस 3a स्क्वेयर b, और b से जब किया तो ये दोनों माइनस है तो प्लस हो गया 3ab स्क्वेयर। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab c। इस तरह के भी कुछ सम्स है 2.5 एक्सरसाइज में। तो ये हमारी आ जाएगी a प्लस बी प्लस सी। आगे आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो इस तरह से हमारी ये आइडेंटिटीज है और ये हमें आनी ज़रूरी है अगर 2.5 के हम सभी सम्स करना चाहते हैं। तो चलिए अब हम सम्स करना स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहे हैं जिसमें कहा गया है उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमने सर्वसमीकरण इसमें प्रयोग करनी है, तो देखिए x प्लस 4, तो इसमें हमारी सर्वसमीकरण लग रही है x प्लस a x प्लस b की। ये आया x प्लस a एंड x प्लस b किसके इक्वल है, x स्क्वेयर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b और यहाँ पर x प्लस ए बी इसके इक्वल है ये। तो हम अब इसमें हमें जो सर्वसमीकरण दी है ये वाली दी है और हमने ये वाला पोर्शन निकालना है। तो कैसे करेंगे हम, x का स्क्वायर आ गया हमारा प्लस a है हमारा यहाँ पर 4 प्लस b है हमारा 10, बाहर x आ गया प्लस 4 गुना 10, ए भी लिखा है मतलब 4 गुना 10, एक्स स्क्वेयर प्लस ये हो गया 14x प्लस ये आ गया हमारा 40 आंसर। तो ये हमारा आंसर आ गया है इसका। सर्व समीकरण को थोड़ा हाईलाइटेड कर लेंगे। तो ये हमारी सर्व समीकरण है। यहाँ पर भी हमारी यही सर्व समीकरण लग रही है, x प्लस a x प्लस b इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारी सर्व समीकरण है।
अब यहाँ पर हम करेंगे, ये वाली साइड दी है, हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर आ गया एक्स का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में 8 माइनस 10। अब देखिए -10 है भी, तो हम -10 लिखेंगे, एक्स प्लस 8 गुना -10 एक्स स्क्वायर प्लस 9, ये 10 में से 8 गया तो ये आ गया हमारा -2x, एक्स से गुना कर दिया, और यहाँ पर 8 दाए 80। अब दोनों में से एक के आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगेगा, तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80 हमारा आंसर आ गया है इसका। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं, इसमें भी यही समी का है, तो हम डायरेक्ट करना स्टार्ट करते हैं। इसमें है x का स्क्वायर मतलब 3x का स्क्वायर, a भी है, देखिए a ये भी है, तो a है हमारा 4 माइनस 5, बाहर गुना में आएगा 3x प्लस ab मतलब 4 गुना -5, तो ये आ गया 3x गुना 3x होता है 3 × 9x स्क्वायर प्लस ये आ गया -1 3x 5 के 20, माइनस के 20 आएंगे क्योंकि एक जगह माइनस है, तो ये आ गया -3x -20। यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला है वो है a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हमें ये वाली साइड दी है, हमें ये वाली साइड निकालनी है, तो इसमें हम क्या करेंगे, a स्क्वायर a वाई स्क्वायर दिया है लेकिन इसका स्क्वायर करना है, क्योंकि a का स्क्वायर करना है, माइनस बी स्क्वायर है 3/2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर दोनों का है, 3 का भी और 2 का भी। अब इसका स्क्वायर हुआ तो 2 × 2 ये हो गया y की घात 4 माइनस 9/4 हमारा आंसर आ गया। यह हमारा सॉल्व हो गया। हम ऐसे भी कर सकते हैं 3/2 गुना 3/2, 3 × 9 और 2 दूनी 4। फोर्थ सम है जो हमारा फिफ्थ सम है ये, यहाँ पर भी हमारा जो इसमें आइडेंटिटी लगेगी वो लगेगी a माइनस बी a प्लस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसमें a स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2x का स्क्वायर, 3 × 9 2x का हो जाएगा 2x मल्टीप्लाई 2x, ये हो गया 2 का 2 दूनी 4। अब x और x को गुना करेंगे तो आ जाएगा हमारा x स्क्वायर, तो ये आ गया 4x स्क्वायर, 9 माइनस 4x स्क्वायर हमारा ये आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हम करेंगे क्या, इसमें हम 103 को लिखेंगे हम 100 × 3 और गुना ये आ जाएगा 100 × 7। अब देखिए यहाँ पर हमारा कौन सा यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लग रहा है, ये देखना पड़ेगा हमें। ये लग रहा है हमारा यहाँ पर x प्लस a x प्लस b का x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a प्लस b x प्लस ए बी। तो अब हम आगे इसी के अनुसार निकालेंगे। एक्स स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर प्लस 3 × 7, इन दोनों को प्लस कर दिया और गुना 100, एक्स है यहाँ पर 100 प्लस ए बी मतलब 3 × 7, ये x है, ये a है और ये हमारा b है। अब 100 को अगर गुना किया तो 4 0 होगी इधर, 7 3 10, 10 गुना 100, 10 गुना 100 होता है 1000।
7 या 21। अब इनको हम जमा करेंगे। इकाई के स्थान पर ये 21 ही है, फिर ये आ जाता है 0 1 का 1। यह हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर आ गया। सेकंड में भी हम इसी तरह से करेंगे। ये कर लेते हैं इसे 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, यही वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। तो लिख लेंगे हम 100 का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखेंगे ये दोनों -5 -4। ऐसे तो देखिए प्लस ए भी है, लेकिन दोनों माइनस के हैं तो यही साइन हमने लिखने हैं, गुना 100 जमा। अब इन दोनों को गुना करेंगे, -5 गुना -4, ये आ गया हमारा 4 0। माइनस माइनस ये दोनों को जमा कर रहे हैं हम, क्योंकि सेम चिन्ह हमेशा जमा होते हैं। ये आ गया -9 को इससे गुना किया तो ये आ गया 900, 100 से गुना किया -9 को, और ये आ गया 5 के 20 प्लस 20। इसमें जमा के ये 2 है, जमा वाले को अब जमा कर लीजिए, -900। अब हमने घटाना है 0 2, 10 में से 9 गया 1, और ये हमारा आंसर आ गया। चाहे रफ काम में भी आप कर सकते हैं। हमने ये देखना है कि 10 यहाँ पर 10 बना, यहाँ पर 9 बना, 10 में से 9 गया 1, और ये आंसर आ गया हमारा 100 जमा 4, और ये आ गया हमारा 100 माइनस 4, 100 का स्क्वायर। यहाँ पर भी देख लीजिए, ये x है, ये a है, और ये b है, ये भी x है। 100 का स्क्वायर जमा 4 माइनस 4, और ये आ जाएगा फिर से 100 जमा 4 गुना -4, ये आ गया हमारा। ये दोनों आपस में कट के 0 हो गया, तो ये हमारी साइड 0 होगी। 4 चके 16 -16। अब हम इसे आपस में घटा देंगे। 10 में से 6 गए 4, और यहाँ 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पर हमारा रह गया 9 9। चाहे आप रफ में कर लीजिए, 4, और यहाँ हमारे 9 में से 1 गया 8, 9 9। इधर हासिल लिया, इधर 9 रहा, इधर 10 बना, इधर हासिल लिया तो यहाँ 9 रहा, यहाँ 10 बना, इससे इधर हासिल लिया तो यहाँ 9 रहा, यहाँ 10 बना। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 1 गया 8, और ये 9 9। इस तरह से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ये सॉल्व हो गया है। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, जिसमें उपयुक्त सर्वसमीकाएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंडन कीजिए। अब हम इसमें देखेंगे कि कौन सी ये सर्वसमीका है। देखिए, ये है a² प्लस 2ab प्लस b², किसके बराबर होती है? a प्लस b का होल स्क्वायर, इसके बराबर होती है। तो हम यहाँ पर, हमें सर्वसमीका की ये साइड दी हुई है, हमने ये निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, देखिए a² मतलब ये है 3x का होल स्क्वायर प्लस, पहले a और c निकाल लेते हैं। c कितना है? a, और ये लास्ट वाला y, b हमारा, तो ये y का होल स्क्वायर। अब हमने ये दोनों निकाल लिए, अब बीच वाला कर लेते हैं 2। a है 3x और b है हमारा y। अब हमने क्या करना है, ये साइड निकालनी है। तो a हमें पता चल गया है 3x है, और b हमारा है प्लस y, और ये आ गया। अब इसको आगे हम लिख लेंगे 3x प्लस y, 3x प्लस y 2 बार लिख लेंगे। यहाँ पर भी ऐसा ही है, बिल्कुल यही वाली सर्वसमीका है। ये हमारा माइनस में है,
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्टिंग का और लास्ट का लिखेंगे। मतलब ये 2y का है और ये 1 का स्क्वायर है। अब बीच में क्या है, बीच में है हमारा -2, a है 2y और b है हमारा 1। अब जब माइनस वाले ये सर्वसेमिका है तो क्या होती है, a² -2ab प्लस b² इक्वल्स टू a माइनस b का होल स्क्वायर। मतलब कि यहाँ पर माइनस है, मतलब a या b में एक के आगे माइनस है तो ये a माइनस b 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख लेंगे 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। आगे हमारा है ये a² माइनस b², a² माइनस b² इक्वल्स टू होता है a प्लस b एंड a माइनस b। हमें आइडेंटिटी की ये साइड दी हुई है, हमें ये वाली साइड निकालनी है। तो सबसे पहले ये वाला लिख लेते हैं, कैसे है, x का होल स्क्वायर माइनस y बटे 10 का होल स्क्वायर। 10 गुना 10 100 होता है। अब हमें ये वाली साइड लिखनी है, तो ये हमारा आ गया x माइनस वाई बटे 10, x प्लस वाई बटे 10। ये हमारा आंसर आ गया। और इस तरह से हमारा पूरा सम ये सॉल्व हो गया, 3 सम सॉल्व हो गए हैं हमारे। और पूरा 9th क्लास का मैथ्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक भी कर दीजिएगा। कोई आपकी क्वेरी हो गई तो आप कमेंट्स में नीचे लिख दीजिएगा।